Students, welcome to my new video. Today we will discuss chemical bonding. Okay, this is very important topic in chemistry. Due to this, any atom get stable electronic configuration. कोई भी एटम है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना है तो वो केमिकल बॉन्डिंग के बेस में ही अपने को स्टेबल कर सकता है. जैसे पेरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि देयर आर सो मेनी एटम्स. आप जो अलग अलग ब्लॉक में एटम्स को देखते हैं, एस ब्लॉक, ये बीच में डी ब्लॉक है, फिर ये पी ब्लॉक है, एस पी डी, और यहाँ आपका बॉटम में क्या है, एफ ब्लॉक. ये जो भी ये एटम्स हैं इनमें से कुछ एटम जो हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिए हुए हैं, जो कि हमारे क्या हैं, आप देखते हैं यहाँ पर इनर्ट गैस होती है, इनर्ट जिसको भी नोबल गैस भी बोलते हैं. तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो स्टेबल है. तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में उनमें कंपाउंड्स के बनाने की पॉसिबिलिटीज़, इट मीन्स बॉन्ड्स बनाने की पॉसिबिलिटीज़ जो है ना के बराबर होती है. लेकिन वो भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं. जैसे जीरोन के आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे. ओके, लेकिन बाकी और आपके अगर ये एटम्स हैं इनमें आप देखिए कि जैसे एस ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स हैं. ओके, एस ब्लॉक में अगर मैं देखूं कि यहाँ पर पहला हाइड्रोजन है, फिर आपका Li, Na, K, Rb और Cs. अब इनमें जो बॉन्डिंग होगी, अगर ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो किस तरह के बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं वो हम देखेंगे अभी. तो पहले तो ये आपको बता दें कि बॉन्डिंग जो है ना वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है. किसी भी एटम को अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेट करने के लिए वो आयनिक बॉन्ड के रूप में अपने को स्टेबल कर सकता है. कोई एटम वो कोवलेंट बॉन्ड बना करके अपने को स्टेबल कर सकता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के भी अपने को स्टेबल कर सकता है, या इसके अलावा और भी बॉन्ड होते हैं जैसे मेटेलिक बॉन्ड है, या अगर मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल फोर्स होता है, अलग अलग तरह की बॉन्डिंग होती है. मेनली अभी हम डिस्कस करते हैं आपके देखिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड. ये दो तो आपको पहले समझने ही हैं जो आपके अभी सिलेबस में भी है. तो पहले हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे. ओके, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, जैसे कि एज द नेम स्टेटेड, आयनिक मीन्स कोई एटम पहले अपने को किस में कन्वर्ट करेगा, आयन में कन्वर्ट करेगा, देन जाके वो कुछ बॉन्डिंग बना सकता है. तो इस तरह के बॉन्ड आपके आयनिक बॉन्ड के अंदर कहे जाते हैं. और जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें यानी कि आयन्स बनने की पॉसिबिलिटीज उसमें नहीं होगी, लेकिन उनमें किसकी पॉसिबिलिटी होगी, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है ना. चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड किस में बन सकता है. पहले आयनिक बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे. तो आयनिक बॉन्ड में दो तरह की आपको पहले संभावना देख रही है कि आयन्स बनने. अब आयन्स कैसे कैसे बन सकते हैं. आयन्स होते हैं आपके कैटाइन भी होते हैं, आयन्स क्या होते हैं आपके एनाइंस. ये दो तरह के हम आयन्स बोलते हैं. पॉजिटिवली चार्ज आपके क्या हो गए, कैटाइन, और नेगेटिवली चार्ज आपके क्या हो गए, एनाइन हो गए. अगर इनके बीच में कोई बॉन्डिंग होती है, कैटाइन और एनाइन, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो उसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन कैसे बनेगा कैटाइन, कैसे बनेगा एनाइन, कौन से एटम होंगे जो कैटाइन फॉर्म करेंगे और कौन से एटम होंगे जो एनाइन फॉर्म करेंगे, ये हमें देखना है. इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है. आप अधिकतर देखते होंगे कि जो आपके पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं, तो लेफ्ट यहाँ पर आप जा रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड में आप देखें एस ब्लॉक का जो आपका ग्रुप है उसमें मोस्ट ऑफ द सभी क्या रखे गए हैं आपके एलिमेंट, वो हैं आपके मेटल. और जब आप लेफ्ट टू राइट को जा रहे होते हैं तो आपके क्या आते हैं, धीरे धीरे आप कहाँ तक पहुँचते होते हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे होते हैं. पहले आपके होते हैं मेटल, फिर होते हैं आपके यहाँ क्या राइट साइड की तरफ को क्या है, नॉन मेटल है. ओके, तो मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की. वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं. अब उसका भी रीजन है. लाइक कि हम ले लेते हैं किसी एक को, जैसे लिथियम को लेते हैं. आप देखिए लिथियम है, लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है. अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 1s2 क्या आएगा, 2s1 आ गया.
ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में आप देखिए, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए लिथियम की टेंडेंसी क्या है। लिथियम की टेंडेंसी आप देखिए, एक इससे आप एग्जांपल मैं आप को दे रहा हूँ कि इसी से आपको समझना है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी या गेन करने की। अब आप ये देखिए कि लिथियम है, लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, ओके। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी आपकी 2 ही है, क्लियर? पहले ऑर्बिट में, पहली कक्षा में। लेकिन जहां दूसरे ऑर्बिट की हम बात करें तो देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2s भी होता है वहां पे, क्या भी होता है आपका? 2p भी होता है। 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लिथियम देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड ऑर्बिट। दैट्स व्हाई स्टिल नीड 7 इलेक्ट्रॉन। अभी ये 7 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है अपने सेकंड ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। लिथियम या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को ले, या क्या हो सकता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके क्या हो जाए, ये पहला ऑर्बिट क्या हो जाएगा, उसका स्टेबल हो जाएगा। अगर आप लिथियम की जगह होते तो आप क्या करते, ये सोचना है। अगर आप अपने को समझ जाए कि आप लिथियम हैं, आप 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने को स्टेबल करना चाहेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर अपने को स्टेबल करना चाहेंगे, क्लियर? तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस में जो भी काम होगा वो एनर्जी को लेकर के होगा। अगर आप 7 इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं तो दैट नीड मच मोर एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी हम जिसको बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वो थोड़ी सी एनर्जी इसको देते हैं आप, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों को लेना क्यों कठिन होता है वो भी आप देखिए, क्यों टफ है। देखिए लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 बाई 1 एक एक करके इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब पहले 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें क्या चार्ज आ सकता है? नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव और जो पहले से नेगेटिव है और दूसरे नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और जो नेगेटिव अगर वो बन जाए तो उनके बीच में आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। रिपल्सन होने से आपको क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उस रिपल्सन को दूर करने के लिए आपको देनी होगी। तो इट मीन्स ऐसा जो एनर्जी फॉर्म जो है वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लिथियम है वो हमेशा क्या चार्ज बनाएगा अपने में? कैटाइन फॉर्म करेगा। इट मीन्स लिथियम की टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो Li पॉजिटिव बनाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी किसी को दिया जाएगा। वो कौन होंगे? वो एनाइन फॉर्म करेंगे। लेकिन वो एनाइन कौन फॉर्म करेंगे? जो होंगे आपके नॉन मेटल। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करने वाले होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो एक्सट्रीम, अगर राइट की तरफ आप जाए, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, उसको उससे पहले कौन सा ग्रुप है? उससे पहले आपका 7th, ठीक है ना, 17th जिसको आप बोलते हैं। या अगर ए और बी इस तरह की ओल्ड फॉर्म अगर पीरियोडिक टेबल की देखें तो आप क्या देखेंगे? 7th ए भी बोलते हैं इसको, या 17th ग्रुप आप देखेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 17th ग्रुप। तो उसमें क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं, एफ, Cl, Br, I, ओके। अभी इतने देखते हैं, देखिए। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है वो देखिए आप। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए एक हम देख लेते हैं एफ का। एफ होता है आपका 9 हुआ, 1s2, 2s2, 2p कितना बोलिए? 5। अब आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। सेकेंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए।
स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आपका ये 2p जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2s2 पहले से फिल्ड अप है, 2p 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने को 2p 6 बनाएगा और यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, फ्लोरीन की जो टेंडेंसी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की होगी 7 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बजाय। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉनों को 7 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, वो ऐसे ही आपको समझना जैसे मैंने अभी लिथियम को समझाया था। लिथियम में इलेक्ट्रॉन लेना टफ है, लेकिन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को देना टफ है। कैसे टफ है वो देखिए, सपोज करें फ्लोरीन ने अगर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को देना क्यों टफ है उसके लिए आप देखिए, पहले अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो उसमें क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ने लगेगा कि वो अब इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होगा, बहुत टफ होने लगेगा। क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसमें पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियस जो है बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इतनी स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा कि वो उनको लूज नहीं होने देगा। तो ऐसे अगर एक आप एनी हाउ अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर भी लिया तो फिर दूसरा प्लस आएगा, दूसरा प्लस आएगा तो वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और स्ट्रांगली अपनी ओर खींचे रहेगा। तो इट मीन्स उनको लूज करना फिर टफ 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 होने लगेगा। लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2p6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो F की टेंडेंसी क्या होगी, नेगेटिव बनाने की। तो ये किसी भी एटम के लिए आप उसको समझ सकते हैं, उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ध्यान में रखते हुए, उसमें जो है उसके साइज को देखते हुए, उसके एटॉमिक साइज को देखते हुए कि अगर स्मॉलर साइज है तो बहुत आसानी से क्या बना सकता है, वो एनाइन फॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है ना। और अगर बिगर साइज है, जैसे एटम में ही अगर आप देखें, ये वाले में देखें, मेटल में आप देखिए LiNaKRbCs, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बताइए एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बोलिए, बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इट मीन्स पॉजिटिव आयन, इट मीन्स कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इट मीन्स आयनिक बॉन्ड बनाना आसान होगा, आयनिक बॉन्ड बनाना आसान होगा। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनसे आयनिक बॉन्ड जो है आसानी से बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, नीचे को टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज होती चली जाएगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, काफी ईज पड़ेगा, आसान ही होगी आपके लिए। ओके, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, नंबर 1, पहली कंडीशन ये है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए लो IE। क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आपको हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि A और B दो मेटल आपको दे दिए गए, A की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, B की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। तो दोनों में से कौन आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा, आयनिक बॉन्ड आसानी से बनाएगा? तो दोनों में आप देखेंगे अगर B की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा, आयनिक बॉन्ड आसानी से बनाएगा, इजीली बनाएगा। A की अगर हाई है तो वो उसके लिए टफ होगा। एक तो आपको ध्यान रखना है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होनी चाहिए आपकी क्या, हाई। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई।
फॉर नॉन मेटल। लो आई होगा मेटल का, मेटल जितना लो आई वाला होगा उतना बेटर मेटल होगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी is better for better metal. It means that is the condition for the better metal. जो better metal होगा वो जो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ही होगा, तभी वो better metal है। ओके, जहां नॉन मेटल की बात आएगी, जो एनाइन फॉर्म करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से एक्सेप्ट करेगा तो आउट होने वाली एनर्जी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जितनी एनर्जी आउट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, वैद्युत ऋणीयता जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है शुड बी हाई फॉर एनाइन। जो एनाइन बनाएगा यानी कि जो नॉन मेटल होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या बनाएगा, एनाइन बेटर तरीके से बनाएगा और वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, हाई होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना बेटर जो है एनाइन फॉर्म करेगा। ये दोनों मैंने आपको जो बताया है, लो आई तो है आपका मेटल के लिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए है, ये है नॉन मेटल के लिए। ठीक हो गया। अब इसके अलावा और क्या कंडीशन होती है वो भी आप देखिए। इसके अलावा ये कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन और बताते हैं आपको कि जो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि हाई लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी भी उसको हम बोल सकते हैं, हाई लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी। आयनिक बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अगर आयनिक बॉन्ड अगर वीक है तो समझ लीजिए उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ओके, लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, उसकी कम होगी, तो आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, आपका वीक बनेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लैटिस एनर्जी हाई होने के लिए भी कुछ कंडीशन है। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, स्मॉलर कैटाइन एंड एनाइन होंगे। अगर दोनों स्मॉल है, स्मॉलर कैटाइन और एनाइन हैं, वो क्या बेटर करेंगे आपके, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हाई लैटिस एनर्जी होगी, उसी में आयनिक बॉन्ड भी क्या बनेगा, आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये याद रखना। उसके अलावा जब आप देखते हैं कि कैटाइन और एनाइन जो उन्हें साइज में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको, स्मॉलर कैटाइन एंड एनाइन। दूसरा एक कंडीशन और है कि जो दोनों में चार्ज होना चाहिए ना, पहले तो मैंने बोला स्मॉलर कैटाइन और एनाइन दोनों स्मॉल हैं, तो बेटर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी, और हाई जो है लैटिस एनर्जी होगी। चार्ज अगर दोनों में ज्यादा है, चार्ज इट मींस मैं लिख देता हूं इसको मोर चार्ज, यानी कि ग्रेटर चार्ज। कैटाइन में चार्ज ज्यादा है या एनाइन में चार्ज ज्यादा है, दोनों ही कंडीशन पे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा और लैटिस एनर्जी का भी हाई। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं इसको कंपेयर करूं, लेट एक कंपाउंड हमने आपको दिया, एक कंपाउंड दिया, सपोज करें Na और Cl के बीच में बना लेते हैं। Na और Cl के बीच में क्या बनता है, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे देता है, Cl को दे देता है। ठीक है ना। Na के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए Na का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट में लिखूं तो वो 281 आप लिखते हैं। ठीक है। और क्लोरीन का अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं, 287 लिखते हैं।
तो ये लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे देता है, आपका Cl को दे देता है। तो Cl हो जाता है 288 और सोडियम हो जाता है आपका क्या, Na+ हो जाता है 28। तो दोनों के बीच में अब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। देखिए प्लस और माइनस के बीच में, ये है आपका सोडियम कैटाइन, ये है आपका क्लोरीन का नेगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को। एक बॉन्ड मैंने दिखा दिया आपको, शो किया Na और Cl के बीच में। दूसरा अगर इसी को हम कहें Mg और Cl के बीच में बनेगा। ओके, Mg और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, देखिए Mg होता है आपका 282, क्लोरीन है आपका क्या 287। लेकिन आपको मालूम है Mg के आउटर मोस्ट में 2 आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। तो इट मीन्स 2Cl इससे आसानी से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 2Cl क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो मोनोवेलेंट एनाइन होंगे वो क्या चाहिए, उसको 2 चाहिए। लेकिन अगर मोनोवेलेंट है तो 2 चाहिए, लेकिन अगर वो डाइवेलेंट एनाइन है तो वो तो 1 ही चाहिए। वो भी अभी एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए 2 Cl है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 Cl को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को देगा। तो बनेगा क्या, देखिए Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि 2 Cl होंगे 2 Cl नेगेटिव। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड बना, MgCl के बीच में भी बना आयनिक बॉन्ड। दोनों में लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा आउट होगी, तो ये आपको बताना है। तो अब आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, एक 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, लेकिन Mg में 2 पॉजिटिव है। तो इट मीन्स इसमें Mg और Cl के बीच में, यानी कि Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, जितना ज्यादा, जैसे एक समझ लीजिए एक मेटल ये है, ये नॉन मेटल, अगर मैं कहूँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इतना हुआ, ये अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इस तरह से ज्यादा हुआ तो इसमें आउट होने वाली एनर्जी क्या है, आपकी ज्यादा है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उसमें आउट होने वाली एनर्जी यानी कि लैटिस एनर्जी उतनी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर, जैसे लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये किसके लिए होनी चाहिए, मेटल के लिए होनी चाहिए। अगर मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करेगा, बहुत टफ होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जब वो इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत कठिन उसके लिए है, तो वो आयंस नहीं बनाएगा। जब आयंस नहीं बनाएगा तो इट मीन्स वो आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा, समझ में आ गया ना। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनाइन के लिए, पता चला कि कोई एनाइन है आपके पास में, या आप खुद अपने को एनाइन समझ लीजिए, आप इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं है तो आप नेगेटिव बनाएंगे नहीं, तो आप आयनिक बॉन्ड कैसे बना सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेना नहीं चाहते हैं, तो इट मीन्स आप नेगेटिव नहीं बनाएंगे। जब नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हो सकता है और बॉन्ड बनाए, आप कोवलेंट बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मेटेलिक बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, वैन डेर वाल्स फोर्स बनाए, कोई और बॉन्ड भी बन सकता है। ओके, हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज द इंडिकेशन फॉर द स्ट्रांगनेस और वीकनेस ऑफ द आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी का जो एक्सटेंट, उसका अमाउंट है, मैग्नीट्यूड जो रहेगा उसका, वो ये बताएगा कि आपका आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है। हाई लैटिस एनर्जी है तो स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड, कम लैटिस एनर्जी है तो इसका माने वीक आयनिक। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो ही आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई कंपाउंड अगर आयनिक बॉन्ड बनाता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है ना। तो ये तभी जाके समझ में आएगी चीज़ें आपके। तो फिलहाल तो आज मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, कि उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसके आयनिक बॉन्ड के जो
फॉर्मेशन से कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें आप उसके प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड की सीधा हम बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।